गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में जो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था उसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए आप एक पेपर के ऊपर आप जो है दो लाइंस की पोजीशन ऐसे हो सकती है कि जैसे एक लाइन ऐसे आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है, पेयर ऑफ लाइंस intersect at this point. These are known as intersecting line. Intersecting lines. Common point is this. Intersect at this point. और second position ये हो सकती है non intersecting lines. In a paper, we draw a pair of lines. There are two positions. Either they are intersect or they are non-intersecting lines. That is parallel lines. तो इसको हम जो है इनको non-intersecting lines, non-intersecting या parallel lines ही बोलते हैं। अब लाइंस का मीनिंग ये है कि लाइंस को हम जो है दोनों साइड में इनडेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज होती है लाइंस, आपको पता है, और लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट, ये अंडरस्टूड है। अब आपको जो है ऐसी पोजीशन है कि आप एक पेपर के ऊपर दो लाइंस ड्रॉ करते हैं कि ऐसी दो पोजीशन आ सकती हैं। इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, इनको हम नॉन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस बोलते हैं। पैरेलल लाइंस को मैंने प्रीवियस चैप्टर में डिफाइन किया है कि we take any point on this line and perpendicular this. So this perpendicular distance is known as distance between parallel lines. Or we take any point on this line and perpendicular on that line. So this is also perpendicular distance. These perpendicular distance are always equal. ये जो perpendicular distance हैं वो हमेशा equal होते हैं parallel lines के बीच में। तो parallel lines जो है वो intersect नहीं करती, आपको पता है, उनको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं। ये हमारा जो है आगे आता पेयर्स ऑफ एंगल। देखिए जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एडजेसेंट एंगल्स और जो है लीनियर पेयर्स के बारे में आपको पढ़ाया है, मैंने बहुत सारे डायग्राम बनाए हैं, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहां पे ये एक्सिम है 6.1। तो क्या है कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, यदि एक रे लाइन पे स्टैंड करती है तो देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180 डिग्री। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, और दिस जो है रे स्टैंड ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 दीज आर नोन एज एडजेसेंट एंगल। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और इन दोनों का सम 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट जो एंगल है इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। कल मैंने आपको डेफिनेशन बताया है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 दिस इज नोन एज स्ट्रेट एंगल्स। और वी नो दैट स्ट्रेट एंगल का जो मैग्नीट्यूड है वो 180 डिग्री होता है, तो इसको हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो यहां पे ये एक्सिम काम कर रहा है कि किसी भी लाइन पे कोई रे स्टैंड करती है तो जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑलवेज 180 डिग्री। अब इसका कन्वर्स है, कन्वर्स का मीनिंग क्या है? इसका बिल्कुल रिवर्स होगा। अब क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, टू एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? जिसमें वन आर्म इज कॉमन बिटवीन टू एंगल्स। इफ वन आर्म इज कॉमन तो दैट टू एंगल इज नोन एज एडजेसेंट एंगल्स, जो कल हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहां पे क्या है कि एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है, तो ये जो रे है दिस इज कॉमन ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2, तो इसको हम कॉमन आर्म्स बोलते हैं। कॉमन आर्म है ये, कॉमन आर्म ऑफ एंगल 1 एंड 2। दो एंगल्स में यदि वन कॉमन आर्म है तो दैट टू एंगल्स आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। तो अब हमारे पास जो है इफ द सम ऑफ टू adjacent angle is 180, then a ray stands on a line. वो रे जो है लाइन पे स्टैंड करेगी, ऊपर वाले का रिवर्स है, तो स्टैंड करेगी, जिसको ऐसे बोल सकते हैं
कि नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन। नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं? ये तो कॉमन है, दिस आर्म एंड दिस आर्म, these both arms are non common arms of angle 1 and 2। 1 और 2 के एंगल की ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं। अब ये कहता है यदि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं दोनों एंगल्स की वो फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो इन दोनों को यदि हम कंबाइन कर देते हैं, फर्स्ट को और सेकंड को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को 6.1 और 6.2 को कंबाइन करके हम बनाते हैं लीनियर पेयर एक्सिम, लीनियर पेयर एक्सिम्स। ये हमारा जो है अब फार्मूला है जो बार बार हम यूज करेंगे और ये आपने याद करना है। लीनियर पेयर एक्सिम्स क्या होता है? लीनियर पेयर एक्सिम्स ये है जो मैं बात कर रहा हूं, 6.1 और 6.2 दोनों यूज करते हैं। यदि स्ट्रेट लाइन है गिवन है और रे इसके ऊपर स्टैंड करती है तो एंगल +1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री हम लिखेंगे। और इसका रिवर्स भी ट्रू है। रिवर्स का मीनिंग क्या है कि 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है, तो हम कहेंगे कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं एंगल्स की वो फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। तो लेफ्ट राइट दोनों से हम जो है यूज करेंगे इसको और बार बार यूज करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट जो है ये रूल्स है लीनियर पेयर एक्सिम। तो लीनियर पेयर एक्सिम में 6.1 और 6.2 दोनों को कंबाइन कर दिया और दोनों को यूज करेंगे। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सिम, जो हम यूज करके यहां दिखाएंगे आपको। नाउ थ्योरम 6.1, हम थ्योरम 6.1 पे बात करते हैं। 6.1 ये थ्योरम्स मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं फॉर एग्जाम पर्पस एंड नॉलेज पर्पस। इनके बगैर हम क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। तो इनका प्रूफ भी आपको आना चाहिए, इनका रिजल्ट भी आपने याद करना है। इसमें फॉर्मूले रिजल्ट्स इन्हीं के होते हैं। इन चैप्टर्स के अंदर जो फॉर्मूले हैं वो जो थ्योरम्स के रिजल्ट हैं, दैट इज नोन एज फॉर्मूले फॉर दीज चैप्टर्स। नाउ इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमें गिवन ये है कि टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज फर्स्ट लाइन से एंड और दिस इज सेकंड लाइन से एंड। तो गिवन हमें क्या है? गिवन two lines L and M intersects at O, O पे इंटरसेक्ट करते हैं। टू प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 एंगल 2। वी वांट टू प्रूव दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जो आमने सामने एंगल बनते हैं वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट मतलब क्या है? जो 1 and 2 these are known as vertically opposite angles and angle 3 equal to angle 4, angle 3 equal to angle 4। ये हम प्रूव करेंगे आप। तो ये 1 2 3 4 ये निकनेम है एंगल्स के। और यहां अब हम जो है प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ जहां थ्योरम्स होगी वहां प्रूफ लिखा जाएगा। तो इसके अंदर जो है मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर 3 या 4 पार्ट्स होते हैं। ये तीनों तो फिक्स हैं। गिवन क्या गिवन है आपको लिखना है, प्रूव वी वांट टू प्रूव हम क्या चाहते हैं, और प्रूफ हम कैसे करेंगे। अब कैसे करेंगे? इसके बीच में एक जो है थर्ड नंबर आती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? प्रूफ करने के लिए हम इस डायग्राम में कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। कुछ क्वेश्चन में होता है, हर क्वेश्चन में नहीं होता, तो मैं बताऊंगा आपको कहां मैनिपुलेशन करते हैं और वो आपको याद करना पड़ता है। तो इसको हम कहेंगे, यहां पे ध्यान दें कि प्रूफ में मैं लिखता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 4। ध्यान दें, एंगल 1 प्लस एंगल 4, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर एक्सिम, लीनियर पेयर एक्सिम जहां ये रूल गया है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, एल इज स्ट्रेट लाइन और ये जो है रे स्टैंड करती है इस पे। तो अभी भी बताया है कि कोई स्ट्रेट लाइन है, रे स्टैंड करती है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री और दिस ला इज नोन एज लीनियर पेयर एक्सिम। अब यहां से आप क्या करेंगे? एंगल 1 निकाल लेंगे, एंगल 4 को राइट में लेके जाएंगे तो एंगल 4 माइनस का हो जाएगा।
दिस इज सपोज करता हूं 1 इक्वेशन से 1 वो सर्कल के अंदर लगा देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ये एंगल 1 है, ये इक्वेशन 1 है, दोनों का लिखने में डिफरेंस का पता लग गया। ये एंगल का साइन लगा हुआ है, ये इस सर्कल के अंदर लिखी हुई है। इनको आप जो है डिफरेंशिएट रखना है इसको। सिमिलरली मैं लिखता हूं यहां पे एंगल 2 प्लस एंगल 4, दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री। यही सेम रीजन हो जाएगा बिकॉज लीनियर पेयर एग्जिट। यहां से हम एंगल 2 फाइंड आउट करेंगे तो 180 डिग्री माइनस एंगल 2, 180 डिग्री माइनस एंगल 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 से। आप 1 और 2 को ध्यान से देखिए, 1 और 2 को, 1 इसके इक्वल है, 2 इसके इक्वल है, तो 1 और 2 इक्वल है, तो ये हमारे पास जो है फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यूक्लिड, जो मैंने आपको यूक्लिड के जो पोस्टुलेट्स बताए हैं, वहां आप फर्स्ट पोस्टुलेट्स जो है वहां यहां एक्जिम, फर्स्ट एक्जिम यहां अप्लाई किया मैंने। पोस्टुलेट्स एंड एक्जिम जो यूक्लिड के बताए हैं वो इसलिए बताए हैं कि यहां इन चैप्टर्स के हम उनको यूज कर सकें। तो यहां जो फर्स्ट एक्जिम है यूक्लिड का वो मैंने अप्लाई किया है, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये अंडरस्टूड है। अब ये हमारे जो है रूटीन के अंदर हमने मान लिया कि दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ। और अब सिमिलरली देखो 1 इक्वल टू 2 तो प्रूव कर दिया हमने, ऐसे हमने 3 इक्वल टू 4 भी कर सकते हैं। तो दोबारा यही प्रोसेस रिपीट नहीं करना आपने, ये सिर्फ सेंस क्लियर कर दिया आपने। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हम एंगल 3 और 4 भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसे लिखना है। ये हमारे पास रिजल्ट्स है। अब ये फॉर्मूला बन गया थ्योरम 6.1 का कि यदि 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये हम अब डायरेक्ट प्रूव करेंगे, इसका प्रूफ बता दिया मैंने आपको। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन जो आएंगे उसके अंदर हम डायरेक्ट यूज करेंगे। नाउ वी टेक एग्जांपल 1, फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, इन फिगर 6.9 ये एक फिगर हमारे को गिवन है। दिस इज फिगर, आपने यहां बना लेनी है P, और दिस इज Q, और सेकंड इज दिस R S, और दिस ओरिजिन, और ये एंगल लगे हुए हैं, आप ध्यान से देखें तो ये एंगल्स है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये हमने प्रूव कर दिया, यूज भी करेंगे यहाँ पे। अब गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। गिवन 2 लाइंस PQ and RS, 2 lines PQ and RS intersect at O, and angle POR, ये एंगल है, जो बीच वाला पॉइंट है एंगल उस पे बनता है, POR, O पे बनेगा ये एंगल। रेशो एंगल ROQ, ये एंगल, इस एंगल की और इस एंगल की रेशो है 5:7। तो आपको लोअर क्लासेस से बताते हैं कि कभी भी रेशो गिवन हो आपको, 2 नंबर्स की, 2 एंगल्स की या 3 की रेशो गिवन है, तो हम वो सपोज कर लेते हैं कि सॉल्यूशन में अभी तुम्हें गिवन लिखा है, पहले मैं 2 प्रूव लेता हूं, 2 प्रूव या जो है 2 फाइंड, या 2 फाइंड आएगा तो फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल एंगल्स। और अब सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं एग्जाम्पल वहां सॉल्यूशन आता है, और जहां थ्योरम प्रूव करते हैं वहां प्रूफ आता है। ये ध्यान रखना। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हम यहां पे सपोज करेंगे लेट दिस एंगल इज POR इक्वल टू 5x एंड एंगल ROQ इज इक्वल टू 7x। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने ये मान लिया ये 5x एंगल है और ये 7x है डायग्राम में। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि एंगल 5x प्लस एंगल 7x इक्वल टू 180 डिग्री। डायग्राम में देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, और ये एक रे है जो इसके ऊपर स्टैंड करती है।
तो 5x और 7x जो एंगल है, दीज आर नोन एज एडसेंट एंगल्स। और ये लीनियर पेयर एक्सिम्स का फॉर्मूला लगे है यहाँ पे, यहां लगाएंगे आप लीनियर पेयर एक्सिम, ये लिखेंगे। अब दिस इज 12x इक्वल टू 180 डिग्री, और 12 से डिवाइड करेंगे हम तो 180 डिग्री बाई 12, तो दिस इज 15 डिग्री। तो x की वैल्यू 15 आई है। अब ये एंगल क्या है 5x, देयरफॉर हम यहां ये लिखेंगे कि एंगल POR दिस इज 5x, POR इज 5x, तो 5 into 15 दिस इज 75 डिग्री। Similarly, we find ROQ. Put here, this is 7x, x is 15 degree. X is 15 degree. Put x is 15 here and here. So we get this is 105 degree. देखिए ये एंगल मैंने निकाल लिया 75 डिग्री, तो ये 75 तो ये भी 75 होगा, और ये 75 है, ये 105 है तो ये 105 होगा। अपोजिट वर्टिकली एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां पे आप अपने ये लगाएंगे कि देयरफॉर एंगल SOQ, एंगल SOQ इक्वल टू एंगल POR, एंगल POR, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये 75 का हो जाएगा। रीजन क्या है इक्वल होने का? वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये आपको पता है कि व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और सिमिलरली सेम वे से आप क्या करेंगे, ये एंगल POS, ये एंगल इक्वल टू दिस ROQ, दिस इज 105 डिग्री, ये 105 का निकाल रखा है ऊपर, और ये भी रीजन यही है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप देख सकते हैं कि हमने चारों एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं, और आपने ये रिजल्ट से, तो अब हमारे पास दो फार्मूले जो हैं यहां पे कंप्लीट आपने देख लिए हैं। फर्स्ट इज लीनियर पेयर एक्सिम, जो बार बार यूज करेंगे हम, और सेकंड फार्मूला इज व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये बार बार हम यूज करेंगे फॉर्मूले, और थैंक यू वेरी मच।